हम में एक्सपीरियंस मैंने काउंट नहीं किया 2 मिनट, बट मैं जनरल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी सर। ये 41 डेज़ तो ट्रांसफॉर्मेशन जो बोला है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन है। काफ़ी एक्सपेक्टेशंस ऐसे कुछ थे नहीं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन इन 41 डेज़ में जो चेंजेज़ आए हैं पर्सनल लाइफ में आस-पास और प्रोफेशनल लाइफ में भी और डेली बेसिस पे खुद में जो इतने चेंजेज़ आए हैं स्पिरिचुअली, काफ़ी अवेकनिंग हुई है। मतलब कि हम जिस लेवल पे डीप लेवल पे सोचते नहीं है, कैसे अपने आस-पास लोगों को हेल्प कर सकते हैं, कैसे अपनी हेल्प कर सकते हैं, कैसे अपने थ्रू फैमिली की हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम बोल्ड हो सकते हैं, जो एक्शंस हम कई बार लेना सोचते हैं कि अरे! मुझे ये बोलना चाहिए, अरे! मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है, या ये कुछ अच्छा हो सकता है। तो काफ़ी स्टेप्स मुझे लगा है कि लिए और ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मुझे लगा था मोस्टली योगा होगा और प्राणायाम होगा, पर ये सिर्फ़ योगा प्राणायाम नहीं है, ये इट्स मोर देन दैट। इट्स अंदर से जो अवेकनिंग हुई है और इससे तो मतलब इसको तो लाइफ लॉन्ग करने का एकदम हो गया है। ऐसा लग रहा है कि कैसे और लोग जुड़ सके अपने आस-पास, आपके थ्रू जुड़ सके। बहुत ही ग्रुप अवेकनिंग जैसा भी फ़ील हुआ है। कई बार ऐसा लगता है कि अरे एनर्जी सबकी आ रही है, पॉज़िटिव एनर्जी आ रही है। कई बार ऐसा लगता है, मुझे लोगों ने काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी दिया हुआ है कि तू इधर अलग क्यों लग रही है? लाइक कई बार ऐसा हुआ कि मेडिटेशन करके एक बार अपने फैमिली के साथ थे हम लोग। ओह! आई ये मेरी बच्ची। और मैं जैसे ही मेडिटेशन करके निकली, सब बोले, "सिर्फ़ इतनी अलग क्यों लग रही है तू? एकदम एकदम अट्रैक्ट कर रही है।" पर मुझे अब ऐसा होता है कि जो चीज़ें मैं सिर्फ़ सोच रही हूँ, अच्छी चीज़ है, किसी का बुराई नहीं, जो भी अच्छा सोच रही हूँ और रास्ते ऑटोमैटिकली खुल जाते हैं। सब कुछ खुद हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि ऊपर भगवान है, जो भी है डिवाइन बोल दो, जिसको भी जो चाहते हैं, जो भी बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि सब खुद हो रहा है। मेरा कोई पर्पज़ जो ऊपर है, जो डिवाइन लाइट है, एक्चुअल में मुझसे कुछ करवा रही है और जो भी मेरा क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, उसका आंसर अपने आप, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो काफ़ी नेचुरल और मेरी बेटी भी मुझे काफ़ी अच्छे चेंजेस लगते हैं। ये वैसे ही बहुत अच्छी है, पर हाँ, मुझे आई आती रहती है बीच में, मैं देखता हूँ इसको क्लास में। ये अभी उठ के आ गई वैसे। हम्म, से जी। हाय। तो मेरा कोई स्ट्रक्चर नहीं था, बस मुझे यही शेयर करना था कि काफ़ी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफ़ी अवेकनिंग हुई है। अंदर से जो स्पिरिचुअली मेन अवेकनिंग हुई है ना, और जो बोलनेस मिली है सर आपके साथ, सब जो सबके लिए अच्छा सोचो, जिसने जो किया है उसको मिट्टी डाल दो, जो भी कर दो, फॉरगिवनेस, लेट इट गो, फॉरगिव करो। उससे खुद को ज़्यादा शांति और शक्ति मिली है, दूसरों का पता नहीं, लेकिन ये तो ये तो बहुत अभी अच्छा। शुरुआत है, इसको पहला कदम आप समझिए, और ये लाइफ लॉन्ग लोगों को जन्मों जन्म लग जाते हैं इन चीज़ों को, लेकिन हम अपने आप को थोड़ा सा भी साध लें तो ये जीवन हमारा सफल हो जाए, है ना। इस हुँ। एक्सपीरियंस में आज का कोई एक्सपीरियंस हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आज भी ध्यान कर रहे थे, उस दौरान कोई चीज़ें फील होती हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आज का तो मेनली ऐसा था कि मोस्टली यही था कि मुझे नहीं लगा मैं अर्थ पे थी, ऐसा मुझे तो लगता है कहीं ऊपर ही हूँ। किसी 2 चीज़ें थी, ये था कि किसी फील्ड फील्ड में हूँ जहाँ सिर्फ़ खुला रोशनी है, कोई फूल थे ऐसे ट्यूलिप टाइप से, और ऐसा लग रहा था कि मैं बस अकेले ही फूलों को टच करते हुए जा रही हूँ, मतलब सारी दुनिया की खुशी लेते हुए। फिर एक बार आकाश में पहुँच गई, ऐसा लग रहा था ब्रह्मांड में घूम रही हूँ, तो ऐसे बस ऐसा लग रहा था कि और खुशी, बस हँसने का मन कर रहा है, पागल जैसे हँसो, अंदर से लग रहा था कि हँस रहे हैं, दुःख तो है ही नहीं, हँसे जा रहे हो, बस ऐसा लग रहा था आज। बहुत बढ़िया इंदु जी, थैंक यू। हाँ, आज का भी थैंक यू एक्सपीरियंस सर। शेयर कर आप देंगे सब, और अपना जो भी अपना 41 डे का रहा वो भी कर देंगे जी। और कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, बस थैंक हम्म। यू, आप मतलब जो आप सबके लिए करते हैं, बहुत ही अच्छा आप करते हैं, तो थैंक यू सो जुड़े मच। रहिए, थैंक यू, और अभ्यास करते रहो अपना। धन्यवाद आपका। थैंक यू उसके सर। बाद कौन आएगा? किरण जी को ले लें क्या? चलो किरण जी को ले लेते हैं, ये भी कहीं शायद तैयार हो रखी हैं। मेरे बाहर भी डीजे बज रहा है, तो मुझे लग रहा है क्या हो सकता है शादियां हों और सब जा रहे हो अपने, है ना। चलो। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। सर मैं तो आपसे बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, कई मंथ हो गए, और रियल में जितना ही आपके साथ आपकी हर एक क्लास में मैं ज्वाइन करती हूँ, इतना ही मुझे अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस
और अपनी साधना और जो भी लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल से लेके जो टास्क आप देते हैं, उसमें जो सिस्टमेटिक 5 AM से स्टार्ट होती है मॉर्निंग, वहां से जो एक डिवाइन कनेक्शन जोड़ दिया है आपने, तो इतना इम्प्रूवमेंट मुझे अपने आप में दिख रहा है। मेरी फैमिली, मेरी लाइफस्टाइल, मेरी जो हर एक पल है, हर मोमेंट है ना? तो हर एक चीज में आपने एक हाँ, स्टॉप होना है, एक रिमाइंडर कुदरती ही ये बिठा दिया है। यस। और वो बस परमात्मा का एक नाम, भगवान से हमारा कनेक्शन जोड़ने का, वो जो बात आप बोलते हो वो सब जैसे माइंड में छप गई है। तो जो कनेक्शन है नेचर से है, फ्रेंड्स से है, ये फैमिली, पेट्स, आप सबने जो जो कनेक्शन जोड़ा है हर एक चीज से, तो ये जैसे पंच महाभूत है, जो पंच तत्व है, उन सभी से कनेक्शन जोड़ा है, उसको लेके जीना और चलना सिखाया है। प्लस हर एक दिन आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम टेक्निक्स और योग और ध्यान और माइंडफुल मोमेंट्स, हर एक चीज में जो इम्प्रूवमेंट है, और साथ में साउंड इफेक्ट्स के साथ आप एक पल भी हमें ऐसे नहीं लगता है कि नहीं, हाँ, यहाँ ध्यान भटका है, सर ने अभी एक नॉक नॉक कर दिया कि हाँ, वापस आ जाओ, जारी रखो, यानी कहीं भी जाने नहीं दिया है। उस एक अटैचमेंट को जोड़ के रखा, एक डिवाइन कनेक्शन बना के रखा था। तो मेरी तो इतना, मैं रोई भी बहुत हूँ, बहुत रुलाया भी है आपने, आपकी हर एक क्लास में। मैं इतना एक कहते हैं ना कि योग है आत्मा से परमात्मा का मिलन, तो वो बुकों में पढ़ते हैं हम, बहुत सारी बुक्स रीड की, उसमें सब टाइम्स पता है, बट ये जोड़ना और एक कनेक्शन रियल में फील करवाया है आपने, और आपके हर एक क्लास से हम कर पाए हैं। तो जो योग अभ्यास रहे वो भी इतने अमेजिंग थे, साथ में एक्सप्रेशन के साथ ग्रेटिट्यूड एनी टाइम, हर एक पेट्स के साथ, हर एक चीज के साथ, और डिवाइन कनेक्शन और थैंकफुल जो पॉजिटिव अफर्मेशन रहती थी, और अभी भी हम कर रहे हैं सर। तो वो मैं तो पता नहीं, मैंने बच्चों को सिखाया नहीं, तो वो तो रिकॉर्डिंग भी कर दिए हैं वो वॉइस रिकॉर्डर में, और मैं जब सुनती हूँ एकदम से मुझे लगता है कि बच्चे भी ऐसा कर लगे। मैंने तो वो भी उसको बोला नहीं है, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये बस एक ऑब्जर्वेशन बच्चों में भी आ गया है। फैमिली अपने आप ही वो लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला करने का, तो भी वो लोग सब कर रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा भी इतना डिवाइन, पता ही नहीं वो कैसे उसके अंदर आ रहा है। तो मैं जब किचन में काम करती हूँ, तो मेरे भगवान के मंत्र चैंटिंग चलते रहती, तो हर एक चीज के अंदर एक पॉजिटिविटी, एक खुशियाँ और एक हैप्पीनेस जैसे मिल गया है। तो उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगी सर। और साधना की बात करूँ सर, उसमें तो सही में एक मुझे अपने एक लेवल को ऊंचा पाया है। आज अभी इंदु जी ने बताया, इसी तरह मुझे भी फील हुआ आज की क्लास में कि जैसे एक स्टेज ऊपर मैं चले गई हूँ, और वहां पे मुझे, मैं इतना खुश हूँ, इतनी खुशियों से झूम रही हूँ, नाच रही हूँ और खिलखिला रही हूँ, और इतना अच्छे से मुझे जैसे कुछ मैं हूँ ही नहीं, शरीर में ही नहीं हूँ, मैं अपने आपको एक ऊपर ही एक अलग लेवल में कुछ अपनी आत्मा से अलग ही जुड़ा पाया मैंने। और ऐसे ही बस जैसे लहरा रही हूँ, खुल के नाच रही हूँ, झूम रही हूँ, बस ऐसी ही फीलिंग आई मुझे आज की क्लास में। और अगली जो भी हमारी चक्रास की जो चैंटिंग की क्लास थी, तो उसमें तो आपका फर्स्ट नंबर है। और हाँ, जो देख टीचर की तरीके से मैं समझ सकती हूँ सर की, जो एक टीचर है जो इतने कम फीस में इतना कुछ देने का जो आपका भाव है, प्लस आपकी जो एक एक मिनट की हर एक टीचर्स को रहती है कि नहीं, 7 से 8 का क्लास होता है, तो 8 और 5 भी वो नहीं करने देते हैं, क्लास आगे नहीं जाते हैं, जबकि आप वो नहीं देखते हैं। आप तो अपना सब कुछ जितना भी है, वो सीक्रेट से लेके हर एक चीज को अपना बांट देते हैं सब में, तो वो आपकी बहुत ही अच्छी बात है। और ये चीज हम सीखते हैं, हम सबको सिखाते हैं, तो ये इसके लिए रियल में आई एम सो ग्रेटफुल सर। हम सब सभी लकी है कि आप सबसे हम सब आपसे जुड़ पाए हैं। तो मैं मुझे लग रहा है कि मेरे आपके लिए वर्डिंग बहुत कम है। तो जो माइंडफुल मूवमेंट से लेके मेडिटेशन क्या होता है वो करना, और उसको साथ उसको जीना भी आपने सिखाया है। तो हर एक माइंडफुल मोमेंट से लेके, योग से लेके साधना के लेवल तक जाने का, जो हम बुक्स में पढ़ते थे, पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा है ना, हठ योग बीजक है, बहुत सारी बुक्स है जो हमारे घर में बहुत सारी पड़ी हुई है, पर उसको लाइफस्टाइल में लाना और उसको जीना आपने सिखाया सर। तो उसके लिए मैं आई एम सो थैंकफुल सर। आई थिंक मैंने बहुत टाइम ले लिया है, पर मुझे नहीं नहीं, सही ठीक में है ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मैं जितना बोल रही हूँ वो कम ही है मेरे लिए। नहीं नहीं, बहुत थैंक यू बढ़िया, सो मच थैंक यू सर। थैंक यू किरण जी, थैंक यू।
देखिए, अगर आप अपनी यात्रा पर आपकी शुरुआत हो गई है मेरी वजह से, तो वो बहुत बढ़िया है और मैं भी ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। और ये देने का भाव जो आप कह रहे हैं, ये देने के भाव की वजह से ही मैं इतना दे पा रहा हूँ। अगर मैंने बताया ना, अगर मैं इसको सिकोड़ने के भाव में रहता तो मैं इतना खुद भी नहीं सीख पाता। अगर मैं मान लो इतने सारा सब कुछ सिखा पा रहा हूँ, तो वो मैं दे रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है। अगर मैं सोचता कि अभी 8 बज गए, 5 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दूं, इन्होंने तो पैसे तो इतने ही दिए हैं, ये क्लास क्लास क्यों लूं, ये तो फ्री की हो गई। ये कैलकुलेटर दुकान पर चलते हैं, ये यहाँ नहीं चलते। ये योग है भाई, ये जीवन को जीने का एक अलग विद्या है, अलग आयाम है इसका। हमारा जो काम है वो ब्राह्मण प्रवृत्ति का काम है। 4 वर्ण है ना, तो हम ब्राह्मण जैसा काम है मेरा, ठीक है। और एक दुकान पर बैठने वाला है, उसका हर चीज का हिसाब किताब रखना पड़ता है, नहीं तो वो बर्बाद हो जाए, है ना। लेकिन हमारा काम ये, अगर हम ऐसे देखने लग जाएंगे तो फिर तो हो गया। फिर हम यहाँ कैलकुलेटर लेके कि किसने क्या दिया, अच्छा इसको बोलने का ऐसा नहीं है। ये हम शेयर कर रहे हैं बस। मेरे जो मुझे मुझे पता है वो आपके पास शेयर कर रहा हूँ, आप आगे शेयर करते चले जाओ। आपका भी बढ़ता जाएगा, मेरा भी बढ़ता, ये खत्म नहीं होने वाला है, एंडलेस प्रोसेस है ये। ठीक है जी, धन्यवाद किरण जी। नीरज जी ने भी हाथ उठाया है काफी टाइम से, तो इनको भी ले लेते हैं एक बार। हाँ सर, ये 41 डेज हाई वाइट ये हमारे लिए कुछ नया था। मतलब पहले मैं प्रणाम करते थे, कुछ नया, तो वो कुछ नया मतलब ऐसा सीखा है कि बस इसको लाइफ टाइम तक अपने साथ रखना ही है। और एक मतलब कुछ नया था इसमें, बहुत अच्छा था। मतलब जिस चीजों को हम भूल गए थे, पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन सा क्या ब्लॉकेज थी, क्या वो है, ये पता ही नहीं था। ये हो रहा है, हार्ट से रो कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, या परेशान है किसी बात का, इतना बुरा लग गया जो लग ही गया, कहाँ से खत्म करे उसे, वो आपने बता दिया हमें। वो रो लिखना है, करना है। अब मन शांत, मतलब अब पता लग गया, चुप हो जाओ शांत हो जाओ, थोड़ा सा ब्रीथ आउट कर लो तो चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। जी जी जो मेरे साथ थी, हाँ मतलब ना, सीधी सी बात है, कम बोल लो, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को अपने पास रख लो, वो जरूरी है तुम्हारे गुस्सा लिए। करना कम कर दिया आपने, है ना। हाँ वो कम कर दिया है। बहुत बढ़िया। मतलब कई बार हो जाता था अपने आप, ये ना रिएक्शन इतनी जल्दी क्यों आता था, तो वो हो गया शांत अपने आप ही। बच्चों को भी ना सोच के करते कि नहीं ठीक है, इतना बोलने से काम चल रहा है तो चला लो। हाँ वो चीज जो मेरे में सबसे बड़ा चेंज आया है, जो मैंने अपने में देखा है, ये सबसे बड़ा चेंज आया है। बाकी अभी तो ये है कि अभी तो एक फाइलें बनाई है, बैठ के आराम से सीखा है। सिर्फ आपने तो अभी कोर्स पूरा करवा दिया, अभी इस पे बहुत सारा काम करना है। जी आराम से 15-15 दिन एक उस पर करेंगे, तब कम से कम, क्योंकि एक कनेक्शन था जो आपने पृथ्वी आकाश से अग्नि से जो हम भूल गए थे, पानी से यूज कर रहे हैं सब कुछ, पर उनको एक थैंक यू बोलना, एक उनको थैंक्सफुल देना, एक उनसे कनेक्शन जो था, वो हम कभी करा ही नहीं हमने। तो वो जो आपने बताया, तो ये कि हर चीज को जो हम कर रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस दो, थैंक यू बोलो, ग्रेजुएट करो, तो वो बहुत जरूरी था। जी जी जी। और सर बहुत ही अच्छा रहा, और आपका तो यही है, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, इतना ज्ञान दे रहे हो, इतने कनाटे, इतनी पॉजिटिविटी करने से, और बैठ के साथ में करने से बहुत ही अच्छा ग्रुप जो एक बना हुआ है, सबके साथ एक पॉजिटिव वाइब जो आ रही है, वो बहुत अच्छी है सर। बहुत ही अच्छा, बहुत धन्यवाद बढ़िया सर। नीरज जी, थैंक यू थैंक हाँ। यू। शिवानी जैन जी को जाना है तो इनको ले लेते हैं हम। सर, मैं उस समय आपके साथ जुड़ी जब बहुत डल हो रही थी, मैं बहुत डल हो रही थी, मेरी वाइब्स बहुत लो हो रही थी। लेकिन ये 41 डेज तो सच में मतलब पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे हम। बहुत 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 अच्छा सिखाते हैं आप, बहुत अच्छा कराते हैं सब कुछ। मैं मेरे पास शब्द नहीं है, इतना थैंक यू, बहुत 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 थैंक, बस और कुछ नहीं बोल पाऊंगी मैं। चलिए ठीक है शिवानी जी। शिवानी जी हर रोज़ मेरे पास क्लास ख़त्म होते ही मैसेज करती हैं, थैंक यू सर, धन्यवाद जी। मैंने कहा भी आज इनको लाइव ही धन्यवाद देने का मौका दे देता हूँ। नहीं, बार बार देंगे सर आपको, आज में जुड़े रहेंगे आपके साथ। जी जी जी, थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू। वैशाली पांडे जी को ले लेते हैं, उसके बाद इनका भी नेटवर्क जाने वाला है। अब सब बहानेबाज निकलने के चक्कर में है सब, है ना। सर प्रणाम। सर ये बहाना नहीं है, क्योंकि मैं रात को भी आपका वीडियो सुन रही थी, कल मैं ट्रेन में थी, जहाँ जहाँ भी नेटवर्क चलता रहा मैं सुनती रही, सुबह भी सुना है। तो आज मैं हूँ भी पुराने वाले घर में, यहाँ पर मेरे पास वाईफाई भी नहीं है, जी जी इसलिए ये जाने वाला है ना।
जी। हाँ जी। सर पहले तो थैंक यू, मतलब इतनी आदत पड़ चुकी है आपकी क्लास की, ये कैसे भी मौका मिले करनी है ना? चाहे ट्रेन में लेट कर करनी है, चाहे बैठ कर करनी है, चाहे जैसे भी करनी है, ऐसा रहता है बस हर वक्त ना। तो सर फायदे तो इतने कुछ हुए हैं हमें, मतलब मेरे को बहुत एंजाइटी होने लगी थी, वो अब नहीं होती। मस्त रहना आ गया है, खुश रहना आ गया है। मेरी बेटी बाहर है, मुझे उसकी चिंता नहीं होती। फोन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कभी नेगेटिव थॉट नहीं आता, वरना मैं गलत ही गलत सोचती चली जाती थी, है ना? और थैंक यू की आदत इतनी पड़ गई कि मतलब अब हर किसी को थैंक यू ही बोलना है, चाहे वो समझ रहा है नहीं समझ रहा। ऑटो वाला, बस वाला, गाड़ी वाला पैसे मांग रहा है, वो भी थैंक यू ही बोलना है। मतलब एक आदत ही हो गई है, मुंह से थैंक यू ही निकलता पैसे है। तो दे ही देते हो या सिर्फ थैंक यू से ही चला देते हो? नहीं सर, पैसे देती हूँ, लेकिन अब इतना हाँ। पता चल गया कि पैसे देने किसको है। पहले मैं किसी को भी दे देती थी, कोई भी आ जी। जाता था। पता चलने लगा है कि इसको पैसे दूंगी तो ये इसका यूज करेगा या मिसयूज करेगा, तो पैसे देना बेटर है या उसको कोई चीज देना बेटर है। तो एक ये भी एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है सर। नहीं तो हम पैसा दान तो करते हैं, लेकिन वो लोग, कोई पी रहा है उससे, कोई जुआ खेल रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं हम पाप अपने सर पे लेते हैं ना। तो ये जी। जी। चीजें भी रही है। तो सर ऐसे ऐसे हुए, लेकिन हाँ सर एक चीज मेरे साथ हुई है कि जब मैंने शुरू करा था तो एक अलग टाइप की एनर्जी थी, और लास्ट लास्ट में कुछ कनेक्शन क्या हुआ ये मेरी समझ में नहीं आया। आज जैसे मुझे कुछ बहुत ज्यादा ऐसा फील हुआ नहीं, बस मेरी बॉडी मूव करती है, आगे पीछे गिर जाती है या हाथ पैर उठ जाते हैं, बाकी और मुझे कुछ ऐसा हम्म। एकदम से ऐसा लगा जैसे कुछ कनेक्शन कट हुआ, कुछ अब बीच ऐसा में फील। चले भी तो गए थे, कहाँ गए थे बीच में? सर शादी में गई थी तो हाँ, मैं वहां मैं पर। थोड़ा-सा कोशिश ये मैं इसलिए थोड़ा बीच में मना करता हूँ कि हमें साधना काल में ज़्यादा थोड़ा जनसंघ का परित्याग, क्योंकि वहाँ पर हमारी ना एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं लोग, उनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है और हम एनर्जी को कमा रहे होते हैं। तो वहाँ जो है वो, और ख़ासकर शादियों में और हॉस्पिटल्स में एनर्जी ड्रेन होती है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन लगातार अभ्यास करोगे तो फिर दोबारा से ट्रैक पर आ जाओगे। कई दिन बीच में डाइट का ब्रेक भी ले गए थोड़ा आप, है सा, ना? हाँ जी, डिस्टर्ब हुआ, डाइट भी डिस्टर्ब हुई हाँ। बहुत। चैंटिंग मैंने करी है वहां पे भी, अपना वो जो सिद्ध मंत्र है वो मैंने कोई, पूरी हाँ, कोशिश कोई की। बात नहीं, भी ठीक, दोबारा से अब थोड़ा फॉलो करोगे 2-3 दिन में रिकवर हो जाओगे। हाँ सर, एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊंगी जो मेरे साथ हुई है। मतलब मैं ना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ ज्यादा, मेरे फील जो आते हैं मैं उनको एक्सप्रेस कर नहीं पाती, बस आंसुओं से ही कर पाती हूँ। तो मैं मेरी सास को प्यार तो बहुत करती हूँ, लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं करा उनको। उनको हम्म। थोड़ा सा दिमाग की प्रॉब्लम भी है कुछ ना, तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जब वो वो तो अपनी सबकी प्रॉब्लम सास को ही होती है। हाँ जी सर, होती है। तो मैंने उनको बड़े प्यार से गले लगाया, और मैं वो मेरे पास बहुत रोई और मैं उनके पास बहुत रोई। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कभी अरे वाह! मतलब ये मैं अपने बेटी को भी कभी गले नहीं लगा पाती, ऐसी मेरी एक नेचर है। प्यार आएगा लेकिन गले नहीं लगा पाती। इस बार मैंने उनको गले लगाए तो उस दिन मैं बहुत खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद से ही मैं फिर डाउन डाउन सी होती भी चली गई। क्यों हुई मुझे नहीं पता। मेरे को थोड़ा सा इस बारे में मैंने आपको एक दिन मैसेज भी करा था कि आपसे पूछूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा वो पता नहीं कई बार पूछ क्या लूं। होता है कि देखो, जब आप एनर्जी पर काम कर रहे होते हो तो एनर्जी हाई होती है, फिर कोई वीक एनर्जी वाला होता है वो ड्रेन हो जाती है। तो उसके लिए आप थोड़ा कोई क्रिस्टल वगैरह मैं आप सबको ही बता दूंगा, वो पहन ले लो आप हाथ में, प्रोटेक्शन थोड़ी रहेगी उससे। या काला धागा वगैरह बांध लेते हैं ना, तो उससे ओरा लॉक हो जाता है, तो उससे प्रोटेक्शन रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगा ठीक। और जी सर, उनको ना सिज्नोफ्रेनिया है, तो वो हर समय इस टाइप की प्रॉब्लम रहती है उनको। तो मेरे को मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा करने से मुझे हुआ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं, हो लगा जब जाता से है, वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है दूसरे में, जब हम गहरे भाव के साथ जोड़ते हैं तो हो जाती है, और उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमें अपनी जो है अपनी भी ऊर्जा को थोड़ा सा शुरुआत में के दिनों में खासकर थोड़ा सेव रखना होता है। तो उसको हम या तो ओरा को सील कर दो आप, अपनी प्रैक्टिस के बाद में भाव करो कि लॉक कर दो एक विजुअलाइजेशन में, या फिर कोई क्रिस्टल वगैरह पहन के थोड़ा उसको प्रोटेक्ट करो। और पिछले 75 हार्ड में हमने हस्बैंड वाइफ को 7 एक्सरसाइज करा दी थी, वो हमारी अचीवमेंट थी। और इसमें हमने सास बहू को गले लगवा दिया, तो ये हमारी हो गई है, बस हमारा जीवन तो ये सफल हो मेरे लिए चुका अब। बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेरे को उनके सच में मैं उनको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपना मैं प्यार इसको ना। अपना जीवन सफल मानता हूँ अगर ये इतना बड़ा काम हो जाता है। नहीं। क्योंकि ये इम्पॉसिबल सी और चीज है बड़ी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर है। और सर मुझे आपसे ये बोलना था कि जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस अब कंटिन्यू करूँ, तो मुझे ना नाद पे शुरू से बड़ा इंटरेस्ट था। तो एक हम्म। नाद नाटक को मैं कंटिन्यू
करूँ तो उसके लिए मुझे क्या बहुत सुबह ही बैठना पड़ेगा कि फिर बाद में तो शोर होना शुरू हो जाता है? नहीं नहीं, कुछ भी जो भी अभ्यास बताया मैंने उसको ही नाद के साथ समाप्त करो, लिसनिंग के साथ समाप्त करो। बस ओम के उच्चारण को करो, फिर बीच में सुनो, फिर ओम करो, फिर सुनो, अपने आप सुनाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे प्योरिटी बढ़ती जाएगी ना, नाद आप नहीं भी चाहोगे तो भी सुनेगा। आप जी, जैसे शुद्धि बढ़ती जाएगी, अपने आहार को थोड़ा शुद्ध करते हुए, विचारों की शुद्धि, जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती जाएगी, वैसे ही उस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी में आते जाओगे, वैसे वैसे नाद तेज सुनता जाएगा। आपको नहीं भी चाहोगे तो भी सुनेगा वो कोई ऐसी चीज नहीं कि ध्यान से लगाओगे तब। जितना शुद्ध होते जाओगे उतना आपको वो हूं 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 सुनती, आप देखोगे कि आप नहीं चाह रहे हो तो भी वो सुन रहा है। ठीक है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है वैशाली जी, मैं सर, आपको बताऊंगा उसका भी उपाय क्या करना है, और सबको ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। ग्रुप मेंबर्स के लिए जी थैंक जी, यू बोलूँगी क्योंकि उनकी अभी बहुत अच्छी वाइब्रेशंस रही जो हमें फील हुई बिल्कुल। है। और सर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वैशाली जी। उसके बाद कौन आएगा? जाना किसको है जाना? चलो अभी राम भतेरी जी को ले लेते हैं, इनको शायद जॉब वगैरह पे जाना होता है सुबह। प्रणाम गुरुजी। और सबसे सभी को डेडिकेटेड स्टूडेंट ये लगातार रही हैं, अब की बार सबसे पहले बैठी। जैसे ही मैं क्लास ऑन करता ये तुरंत आ जाती। आप हर वीडियो रिकॉर्डिंग में भी बैठी मिलेंगी आपको, देखना। जी जी बताइए। थैंक यू सर। मुझे तो अगर मेरी क्लास किसी दिन मिस हुई ना तो ऐसा लगा पता नहीं क्या गुम हो गया मेरा, पता नहीं 1 लाख रुपए गुम हो जाए उससे भी ज्यादा गुम हो गया, ऐसा लगता था। मैंने तो क्लास को मिस करने की कभी सोची नहीं। और डिजीज का तो मेरे को डिजीज की सबसे ज्यादा थी, वो तो मेरी एक डिजीज थी मुझे 23 साल से, जिसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा था, डॉक्टरों से भी नहीं हो पा रहा था, डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रहा था। उसमें क्या होता था कि मुझे रात को सोए-सोए मेरा बीपी 200 220 तक पहुँच जाता है एकदम से, हम्म। और दिन में बिल्कुल नॉर्मल, और वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ 1 महीने से। मतलब मुझे लग रहा है कि वो बीमारी मेरी खत्म हो चुकी है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। उससे सबसे ज़्यादा परेशान थी मैं 23-24 सालों से, और डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि हमें नहीं समझ आ रहा इसका क्या कारण है, और मुझे भी नहीं आ रहा था। और दूसरा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पंख दे दिए और बस उड़ती रहूं उड़ती रहूं, मतलब जीने की एक राह दिखा दी। और ऑलराउंडर डेवलपमेंट तो मेरा फिजिकल मेंटल सोशल सारा ही चेंज हो गया सब कुछ। और एक प्रॉब्लम मुझे थी कि मेरे हस्बैंड मुझे कोऑपरेट नहीं करते थे, अब तो उनका नेचर ही चेंज हो गया, बिल्कुल उल्टे बन गए वो तो, मतलब बिल्कुल उलट। ये मैंने सोच भी नहीं आपकी सकती मैं वो। ये अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट में डाल दिया तो फिर यहाँ देखो नंबर नहीं आना है आपका, पहले बता रहा हूँ। यहाँ फिर मुझे टोकन देने पड़ेंगे। वो तो चेंज हो गए। इस बार आए, शायद 41 डे था उस दिन आए थे, मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गए। बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं, मैं चली जाती हूँ तो जी। मतलब जब से मैंने ये ज्वाइन किया था ना उसके बाद से शायद एक बार भी ना डांटा है ना कभी उन्होंने गुस्सा किया है। और डेली दिन में 2 बार तो फोन आ लेता है, नहीं कभी नहीं आता था। और जब ये कोर्स ज्वाइन करना था तब आप क्या कह रहे थे मुझे? हाँ, मतलब कोर्स करने ही नहीं देते थे, डरते तो अब भी है, कह रहे थे बच्चों की शादी कर ले फिर उसके बाद कर लेना ये सब। पर यूं नहीं कह रहे थे कि ना को चल कोई बात नहीं। परमिशन ही नहीं मिलती थी मुझे इन सब कर चीजों को करने की। लेकिन मैंने भी अ, ले लिया था डिसीजन, देखी जाएगी जो होगा। और चेतना का जो लेवल पहले था और जो आज है, बिल्कुल अलग। और एक तो चमत्कार ही समझो, मैंने 2015 में कोई वैकेंसी निकली थी, उसके लिए मैंने अपना फॉर्म लगाया था, तो उसका रिजल्ट आया था 19 में। उस रिजल्ट में मेरा नाम नहीं था, लिस्ट में पता नहीं कैसे रह गया था। फिर उसका रिजल्ट दोबारा आया है, अभी आया है, 15 दिन हुए हैं, और वो लेक्चरर की पोस्ट के लिए था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो तो मैं भूल ही गई थी कि वो होना है, बहुत पर बढ़िया। उसको मैंने स्किप कर दिया किसी वजह से।
इकोनॉमिक बेनिफिट तो था नहीं, फिर किसी और को मिल जाएगी वो मेरी जगह, मेरे पास ऑलरेडी है लेकिन जॉब, मैंने आपकी ज्वाइन नहीं वाइब किया। हाई हो गई, आपकी वाइब्रेशन जैसे ही आप उस हाँ चीज के जी, लायक हुए तो यूनिवर्स ने आपको दे दी वो तुरंत, कितनी भी हाँ पुरानी। हाँ मुझे, हाँ जी, बहुत मेहनत की थी मैंने उसके लिए, पर मैं उसको भूल गई थी अब कि वो भी आनी है लिस्ट। उस लिस्ट का तो कोई मुझे पता ही नहीं था, और वो मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और बाकी तो सारी चीजें, कनेक्शन बनाना, अलग ही लेवल पे पहुंच गई मैं तो सबसे, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। हमेशा खुश रहना, सब बच्चे भी बहुत खुश हैं, और सब कुछ अच्छा हो गया। और जो साउंड्स, जो परमात्मा से जो कनेक्शन जुड़ा है ना, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही है। सारा दिन बैठे रहो, ध्यान, मेडिटेशन। आज भी मैंने पूरा दिन, आज संडे था, फ्री थी, तो पूरा दिन ही इस पे दिया है मैंने। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राम बतेरी जी। और इनकी बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो है इनकी बहुत अच्छी हुई है, मेरे से पूछते रहते हैं तो मैं दिन में भी कि सर ये हो रहा है तो अभी क्या करें, ये हो रहा है तो क्या करें, पूछते रहते हैं। तो मनीषा जी को अब उसके बाद ले लेते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करो, आज आखिरी दिन है, थोड़ा टाइम लगा देंगे तो क्या है ना, क्या फर्क पड़ता है। प्रणाम सर, जी और ग्रुप के हाँ। सभी मेंबर को नमस्कार। ये जो वाई भाई, सर आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही आ रही। सर ये वाई भाई की जो हमारी क्लास रही है, उसकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है। मेरे लिए एक डिफिकल्टी थी कि मॉर्निंग का सेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जैसी एंड जो आउटपुट निकलने का टाइम होता था, उस टाइम मेरी बेटी की चोटी बनाने हैं, उसको छोड़ने जाना है। तो फिर मैंने वो बाद में अपने एक ऐसा टाइम सेट कर लिया कि जिस टाइम मुझे कोई टेंशन ना हो, मैं फ्रीली कर पाऊँ मॉर्निंग वाला सेशन। तो वो मैं रिपीट पे करती थी, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू करती थी। जी जी। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग भी करती थी तो वो फील नहीं आती थी कि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। लगता था कि सर बैठे हैं और मुझे सीरियसली डेडिकेटेडली करना है ये। तो वो जो भाव, मतलब सर के जो वीडियो को देख के आता है, तो मुझे लगता नहीं कि और कहीं और करके वैसा फील होगा। और सर के साथ तो मैं पहले से भी जुड़ी हुई हूँ, तो एक्सपीरियंस तो सर के साथ बहुत बढ़िया ही रहा है हमेशा। और सर के जो एग्जाम्पल्स होते हैं और जो डेली लाइफ के साथ जो कनेक्टिविटी सर बताते हैं, वो एकदम ही प्रैक्टिकल होता है। और जो ये क्लास के थ्रू सर ने जो ब्रीदिंग एंड माइंडफुलनेस एंड जो हमारी फिजिकल बॉडी का जो कनेक्टिविटी बताया है, वो तो सर अमेजिंग रहा है। कि जनरली हम सोच नहीं पाते कि हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया से हमारी सोच में, और सोच से हमारे जो भी आउटपुट और इम्पैक्ट निकलता है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, अभी जो राम भुतेरी जी ने कहा है, उनको तो मैं हमेशा ही मॉर्निंग जब भी देखती थी, तो रिकॉर्डिंग उनका ही मैं देखती थी, स्टार्टिंग से बड़ा अच्छा लगता था कि ये हमेशा इतने डेडिकेटेडली बैठती है और बिल्कुल हिलती नहीं है, नो मूवमेंट। तो उनका आसन बिल्कुल सिद्ध और फिक्स रहता था, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। तो उन्होंने जैसे कहा कि ऐसा मेरे साथ होता था, मेरे हस्बैंड ऐसे थे, अब ऐसे हो गए। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि उनके, आपकी वाइफ चेंज हो गई है, तो हस्बैंड में आपको चेंजेस नजर आ रहा है, जो कि बाहर की जो भौतिक चीजें तो वैसी रही है। हम जब इंटरनली चेंज हो रहे हैं तो हमें फिर वो आउटपुट वैसे दिखने लगता है। तो हमारे हमारे प्रोजेक्शंस ऐसे होने चाहिए, जैसे हम बॉल को फेंकते हैं तो बॉल दीवार से टकरा के वैसी ही आएगी, तो सेम हमारे प्रोजेक्शंस भी वैसे होने चाहिए। और वाई भाई क्लास करने के बाद अगर जहाँ इम्प्रूवमेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोजेक्शंस वैसे ही हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमें रिजल्ट अच्छे मिलने लगते हैं। और ये जो सब तालमेल जो रहा है, उससे आउटपुट इतना बढ़िया निकलता है कि आपको मतलब अपने ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हमारे थॉट, हमारे मूवमेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि बातों को हम हल्के में लेते हैं। मतलब हम पानी की तरह हो जाते हैं कि अब हमें किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ना है, जहां रास्ता मिले वहां बह जाओ। और फिर वैसे भी हो जाता है कि लाइक आप रास्ते तो वैसे ही होते हैं, पर हम इतने मजबूत हो जाते हैं कि हमारे लिए सफर मतलब खुशनुमा और बहुत इजी हो जाता है। तो सर के क्लासेस से तो यही सब मैंने सीखा है, और स्पिरिचुअली भी काफी
इम्प्रूवमेंट हुआ है। लाइक कनेक्टिविटी के लिए मुझे मंदिर जाके बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है, या जोत जलाओ या आरती करो, आप कनेक्टिविटी एनर्जी के साथ कहीं भी बैठ के बना सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भीड़ में भी जाओ, कहीं भी बैठे हो, अगर आपने अपने आप को साध लिया है तो आप कहीं से भी कनेक्ट हो जाते हैं, कि स्पेसिफाई कोई जगह की जरूरत नहीं पड़ती है। और सर के जो ब्रीदिंग प्राणायाम सर जब कराते हैं तो उसकी जो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहे। लाइक जो नस नाड़ियां खुलते हैं, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, मतलब मुझे तो लिटरली बहुत फील होता है कि पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक ऐसी एनर्जी फ्लो करती है। इवन अभी भी सर ने जब हीलिंग की है तो वो फीलिंग बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है, कि लगता है कि सारे जैसे ना चैनल्स खुल रहे हो, पाइपलाइन से पानी एकदम बढ़िया फ्लो में जा रहा है, और बहुत ही अच्छा फील होता है। उसके बाद में एनर्जी लेवल भी बहुत ही हाई रहती है। तो सर का क्लास तो बहुत ही बढ़िया रहा है, और हमेशा ये कोशिश रहती है कि सर का कुछ मेडिटेशन और आता रहे, हम करते रहे। योगाभ्यास भी सर का बहुत ही अच्छा रहा, योगासन भी इतना अच्छा बनाते हैं। और सर का इस बार तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि चक्रा एंड आपका जो हम योग करते हैं, जो हमारे बॉडी के जो भी फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं, उसकी कनेक्टिविटी इस बार मेरा ऐड ऑन हुआ है, कि लाइक ये अभ्यास करने से इस चक्र में इम्पैक्ट करता है, और ब्रीदिंग का। तो ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कि सर बहुत टाइम भी देखते हैं, और इतने कम अमाउंट में, मतलब जो कि हमारे लिए बहुत ही रीजनेबल भी हो जाता है, घर वालों को भी इतना कुछ रीजन पुट अप नहीं करना पड़ता है, और हम लेडीज मतलब बहुत इजीली ज्वाइन भी कर पाते हैं, क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स तो इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि क्लास जरूरी है, किस लिए जरूरी है, अभी तुमने किया है फिर तुमने करना है। तो ये फी ऐसा होता है ना सर का, कि हमें उतना सोचना नहीं पड़ता है, और बड़े खुशी के साथ ज्वाइन कर पाती सर के क्लासेस को। तो थैंक यू गुरु जी, जो आपसे सीखने को मिला, बहुत ही मतलब सबके लिए ही मुझे लगता है कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहता है, और जो भी कोई ये सीखता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको कुछ जोर नहीं देना पड़ता, हम वैसे रास्ते में खुद ही चल पड़ते हैं, सोचना नहीं पड़ता है। और सर एक चीज पूछनी थी कि ये वाई भाई की क्लास हमारी 41 ही क्यों है? ये 41 ही सर क्यों है? ये सर मैंने पहले से सोचा था कि ये वाई भाई 41 किस लिए है, मैंने कैलकुलेशन किया 7 6 42 हो गया है, चलो ये तो सर ने ये 41 ही क्यों ये रखा है? 41 नॉर्मली जो चीजें होती हैं, जैसे एक हो गया 11, एक 3, 11, 21, अच्छा, और नंबर 41, चाहिए। ऐसे ओड नंबर में हम साधना प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा तो सर उसके बाद इसलिए। 21 के बाद 41 है। और हाँ 41 का ये भी कैलकुलेशन था कि मुझे ये था कि 5-5 दिन हम, मतलब एक एक हफ्ता नॉर्मली मोटा मोटा क्लासेस हम होंगे। करेंगे तो हाँ सर, हो जाएगा कि फिर 7 अगर आप तक। 21 भी कराते तो भी सर मुझे लगता नहीं कि कोई कमी रह जाती, वो हम्म, उतने में भी हो जाता। लेकिन बिल्कुल। अच्छा लगा कि 41 की जर्नी अच्छी रही मेरी, और इस बार मतलब क्लासेस छूटे ही नहीं, और रिकॉर्डिंग से मैंने बराबर शाम को 4 बजे भी मॉर्निंग वाली क्लासेस किए। कभी मैं ऑफिस चले जाऊं तो वो इशू होता ही था, फिर घर हम्म, का सब टास्क मैनेज करना ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन क्लास मैंने नहीं छोड़ी। जी जी, बहुत तो बढ़िया। अगली बार भी यही कोशिश रहेगा कि भाई आपके साथ साथ जुड़े रहे, और इसी तरह हम प्रोग्रेस करते रहे, स्पिरिचुअली भी और एज ए ह्यूमन भी हमारे अंदर डेवलपमेंट होता रहे, क्योंकि बिल्कुल यही करने के लिए आए हैं। जी सर बिल्कुल। थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अंजलि जी को उसके बाद ले लेते हैं। अंजलि जी शायद कहाँ पे रहते हैं अंजलि जी? आप बाहर रहते हैं कहीं? मैं कनाडा में रहती हूँ सर। जी जी। तो अभी क्या दिन है वहाँ पर? हाँ अभी दिन है। अच्छा, तो चलो आप ठीक। मतलब जब जो दिन की कराते थे मैं वो रात को करती थी, और जो रात की कराते थे वो दिन में करती थी। जी तो मेरा वैसा होता था। एक्चुअली मैंने आपका जो ज्वाइन किया ये क्लास तो सिर्फ वैसे ही सोच के किया कि आसन मुझे, मैं क्योंकि योगा टीचर हूँ तो मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए। जी जी। तो मैं जो योगा थेरेपिस्ट का कर रही हूँ तो आपने ये डाला तो बोला चलो ये कर लेती हूँ मैं। और जब मैंने ये जब एडवर्टाइज देखी तो मुझे लगा सुबह 1 घंटा या शाम को 1 घंटा। मैंने एंड नहीं पढ़ा था, मुझे लगा और है। तो मुझे लगा ठीक है 1 घंटा कर लूंगी, लेकिन फिर 2 घंटे निकले। फिर थोड़ा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अपने हाथ से ही करना है, कि यहाँ जी पे जी। काम वाली कुछ नहीं होती, तो थोड़ा मैनेज करना थोड़ा वो रहता है। लेकिन फिर भी हो गया मैनेज करना। और
मेरा भी वैसे ही होता था कि मुझे क्लास छोड़नी ही नहीं है एक भी, लेकिन कभी कभी बीच में वीकेंड में छूट जाती, क्योंकि फैमिली को भी टाइम चाहिए। उनको लगता है ये पूरा दिन दूसरा ही सब करती रहती है। तो फिर भी मैंने ट्राई किया जितना हो सके उतना। और बाकी पहले मैं सबको पूरे ग्रुप को थैंक यू, और आपको भी बहुत थैंक यू वेरी मच। एक तो क्या होता है, मैं भी इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, कुछ अच्छा है तो बोल नहीं पाती कि हाँ अच्छा है लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रही है। और दूसरा एक है कि मैं थोड़ी एग्रेसिव थी किसी भी बात में, मतलब तुरंत ही रिएक्ट कर देती हूँ। ऐसे रिस्पॉन्ड जो करना होता है ना, कि थोड़ा सोचो उसके बाद समझ के बोलो, अभी वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है मेरे में। मतलब इतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर रही हूँ मैं, सोच के बोलती हूँ। तो अभी थोड़ा, और आसपास भी बहुत ही अभी पॉजिटिविटी हो गई है, पहले थोड़ा था ऊपर नीचे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सर हम सोच रहे, क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है और आप जो बताते हैं ना उसमें वो उसका आंसर मिल जाता है। जैसे मैंने सोचा कि ये और आप उसका आंसर तुरंत ही देते हैं, तो ऐसा लगता है आप माइंड भी रीड कर सकते हैं हमारा। तो वो एक अच्छा रहा। और बाकी तो थोड़ा काम हो गई हूँ मैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब स्पिरिचुअली भी अभी मैं मंत्रा मेडिटेशन पहले से करती हूँ, तो वो भी अभी चालू ही है मेरा। मैंने आपके, क्योंकि वो इसलिए मुझे ज्यादा हो जाता है ये जी, जी। 1-2 घंटा, फिर वो आधा घंटा मेरा मंत्रा मेडिटेशन। एक्चुअली मुझे वो 2 घंटा करना है, लेकिन अभी आधा घंटा ही हो रहा है। तो अभी जो आप साउंड ऑफ साइलेंस की बात कर रहे हैं ना, वो अभी मुझे बार बार, जब मैं बहुत ये सब करके जैसे मंत्रा कर लिया, उसके बाद एकदम कहीं पीस वाली जगह में जाती हूँ ना, तो मुझे अपने आप सुनाई देता है वो, ऐसा हमिंग साउंड जैसा। लेकिन वो ऐसे 4-5 सेकंड या 6-7 सेकंड तक ही रहता है। फिर जब मैं जैसे सुनने की ट्राई करती हूँ ना, तो चला जाता है। तो अभी अब वही पता नहीं। जितना रिलैक्स होगे ना उतना ज़्यादा सुनेगा वो। कोशिश करते ही हाँ कॉन्शियस माइंड एक्टिव होते ही वो चला जाएगा। आप उस हाँ, बस वैसे ही हो रहा है। सहज भाव में रहोगे तो सुनाई सुनाई देगा। बराबर। जी। बाकी हाँ, जो आपका एक मेडिटेशन आपने शवासन सो के करवाया था, जो मुंह से ब्रीदिंग इन एंड आउट हम्म, करना, वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा उसमें रहा। मतलब मैं लिटरली, मेरा माइंड बंद हो गया था, जैसे मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गई, वैसा उस टाइम पे मुझे फील हुआ था। बाकी मुझे लगता है मैं थोड़ी रिजिड हूँ शायद, मैं अपने कॉन्शियस बहुत रहती हूँ, मतलब तो हम्म। अपने आप को ऐसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए मुझे इतना ज्यादा नहीं होता फील। लेकिन अच्छी अच्छी वाइब आ रही है और सब अच्छा हो रहा है, वैसे मैं कह सकती हूँ। बहुत बढ़िया अंजलि जी। और आगे भी आपके साथ जुड़े रहने का है, तो देखते हैं अभी कैसे होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। बहुत हाँ बढ़िया। थैंक यू। आसन वगैरह अच्छे करते हैं आपके। मैं या तो अंजलि जी को या किरण जी को, राम भतेरी जी को, जो अच्छे आसन करते हैं रेगुलर रहते हैं, उनको मैं स्पॉटलाइट पे, आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग में भी वो आते रहते हैं, क्योंकि मतलब एक जो देखने वाले उनको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि जब ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। थैंक यू अंजलि जी। उसके बाद कौन आएगा? परित्मा प्रतिमा दलाल जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते सबको। जी नमस्ते जी, नमस्ते। सर थैंक यू ही कहना था, ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मतलब हर बार ऐसा होता है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कुछ ज्यादा ही मिलता है। वैसे हमने इसके पहले का वो 75 वाला भी क्लास किया था। इसमें लगा था कि चलो रिलैक्स है, सर ने बोला एक्सरसाइज कम ही होगी इसमें, पर इसमें भी आपने फिजिकल मूवमेंट इतनी करवाई। मतलब जो मेडिटेशन था उसमें एकदम फ्री इमोशन को रिलीज कर देना, वो सब बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, जो पहले ऐसा कभी नहीं सीखा था। जानते थे थोड़ा कुछ, पर अपने आप को मतलब उस तरह रिलैक्स नहीं कर पाते थे। तो वो एक्सपीरियंस रहा। जो ब्रीदिंग वाला आप बताया उसमें भी जैसे पूरा बॉडी एक एनर्जी फ्रिक्वेंसी में है, जैसे एकदम हल्का, अपने आप को नहीं फील कर रहे थे, फील कर रहे थे एक ऐसी मूवमेंट में। वो मेडिटेशन वाले सभी में कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। आज का भी जो एकदम था कि जैसे आप बता रहे हैं ना, ऊपर से एक मतलब बारिश हो रही है ब्लेसिंग्स की, वो अपने सर के ऊपर से आ रहा है पूरा। तो बैठे थे तो एकदम ऐसे ही लगता था कि हम रिसीव कर रहे हैं, वाकई हैवीनेस भी थोड़ा लग रहा था। तो कुछ प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर कुछ डिफरेंट फील होता है, मतलब और अच्छा अच्छा लगता है, लाइक ब्लिस फील्ड में है, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ।
तो पूरा ये 41 ऐसे ही था पहले 75 वाली चैलेंज में कि 2 टाइम तो कैसे कर पाएंगे, तो बोला चलो कर लेते हैं, तो हो गया। और इसमें भी वाइब हाई, एक्चुअली हमारी वाइब को हाई कर दिया, तो मतलब स्पिरिचुअल भी कनेक्शन फील किया। बहुत सारे ऐसे हम पतंजलि के सूत्र पढ़ते हैं और जो निरंतर प्रैक्टिस के लिए जो मतलब वो सब उसके साथ कनेक्ट होता जाता है, ईश्वर प्रणिधान वो भी सब, मतलब एक एक सूत्र जो हम पढ़ भी रहे थे और उसको आपकी क्लास में एक्सपीरियंस भी कर रहे थे। और जैसे हम कुछ थोड़ा वीक होने लगते हैं और आपका जो बोलते थे ना कि ये चांस आपको दोबारा नहीं होने वाला है ऐसी क्लास, तो तो हम आप हमको पढ़ लेते थे कि ये सब अब थोड़ा थोड़ा लेथार्जिक हो रहे हैं, और वापस फिर माइंडफुल और वो सब प्रैक्टिस में आने लगता था। और बहुत फर्क प्रैक्टिस से ही आया है। एक दो बार छूट भी जाए, फिर माइंडफुल हो जाए हम एक एक मोमेंट में, तो वो अब धीरे धीरे ज्यादा भी, मतलब ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ज्यादा से ज्यादा अभी फर्क होगा, पर शुरुआत हो गई है। एक बहुत डिफरेंट बढ़िया। एनर्जी फील हमको हुआ है, तो ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद कहने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद प्रतिमा जी। और ये तो बात पक्की है कि ये आखिरी था। ये इसके बाद अब ये जो आपने किया है 41 डेज में, ये नहीं होने वाला रिपीट कभी भी। पीछे जिन्होंने जो किया है वो रिपीट, ये कोर्स ही ऐसा था, ये नहीं रिपीट। हाँ, कुछ और हो सकता है, मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन ये सेम चीज रिपीट नहीं होगी। ये तो मैं ठीक कह रहा था। हाँ, ठीक है, मतलब क्योंकि छात्रों में भी जो आप जो मूवमेंट जो आसन में वो जो दे रहे थे ना, वो एकदम डिफरेंट फील हो ही रहा था। क्योंकि आसन में यहाँ पर क्या है कि यहाँ मैं कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई किताब पढ़ ली और मैंने उस किताब से पढ़ के फिर मैं आपको करवा रहा हूँ। वो बस वो समझो आपके लिए ही था, बस वो गया। अब आप जो करने वाले थे उनके लिए जो जरूरी था वो मैंने करवा दिया। अब आगे कोई बैच मान लो उस टाइप का आएगा, कुछ आएगा तो उसमें कुछ और ही होएगा, ये सब चीज़ नहीं होंगी। मतलब ये चीज़ें जो हैं, ये वो जो फॉर्मेट है 41 डेज का, ये नहीं रहने वाला, कुछ और रहेगा। आगे तो चलती रहेंगी चीज़ें, तो मैं भी सिखाता रहूँगा, लेकिन सेम पैटर्न चलेगा ये सब दोबारा से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी इसमें 10 टास्क थी। और जिन्होंने, मैं तो मुबारकबाद उनको देना चाहता हूँ जो जिन्होंने फॉलो किया है पूरी लाइफ, उनको ऐसा टास्क और ऐसा लगातार एक डिसिप्लिन उन्होंने डेवलप कर लिया, वो सारी उम्र काम आने वाला है। ठीक सर है ना? हर प्रॉब्लम का मतलब सॉल्यूशन दिख रहा था कि हमको नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर जी, एक मतलब साथ साथ में हमको आंसर मिल रहा था। और जो सुनते थे कि ऐसी प्रैक्टिस होती है उसका क्या इफेक्ट है, तो प्रैक्टिकल भी हमको वो एक्सपीरियंस हो रहा था कि हाँ करेंगे तो होगा। अगर हम ऐसे सुन रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं आने वाला है। हम सुनते हैं, फिर माइंड से एक्सेप्ट करते हैं, और फिजिकल भी उसके साथ जुड़ते हैं, जो पंच महाभूत से जो एक एक आपने जी, करवाया ना, तो वो रियल में, मतलब अब हमको उसमें विश्वास है, तो ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी मतलब बिगनिंग है, शुरुआत है इसके लिए। बिल्कुल शुरुआत है ये यात्रा की। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रतिमा जी। नमिता जी को ले लेते हैं और उसके बाद फिर सुमन जी को भी ले लेंगे। तो सुमन जी थोड़ा शांति बैठो आराम से, पुराने स्टूडेंट्स का तो हम बैठा सकते हैं। नमिता जी कहाँ गई? डिस्कनेक्ट हो गया शायद उनका। चलो सुमन जी आप ही आओ फिर। अनम्यूट तो कर लो। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर सर, मेरा एक्सपीरियंस जीवन का पहली बार ऐसा हुआ जिस क्लास मिस होने का मुझे बहुत दुख होता था। अगर मेरी कोई क्लास हुई तो मतलब अदरवाइज पहले तो खुशी होती थी, पहले खुशी होती हाँ होगी कभी क्लास हाँ में सर, से। पहले वाली क्लास में इतना ज्यादा वो नहीं होता था। हम्म, 75 हार्ड करने के बाद और ये 41 में मुझे बहुत ये लगा कि ये क्लास मिस क्यों हो गई, इसका दुख होता था मुझे। रियल में बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर मेरा। पहली बार मुझे, मैं सच बताऊं तो बता नहीं सकती मैं आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है। जो जिस चीज से मुझे सबसे वो थी, वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी लगने लगी है, ध्यान करना। मुझे इतना बोरिंग लगता था, मैं क्या फालतू में बैठा दिए, ऐसे कभी कमर में दर्द होता था, कभी दर्द होता था, कहीं दर्द नहीं होता। और सर चाहे पूरा घंटा बैठा दो, मुझे कहीं दर्द नहीं होता, कहीं भी। पूरा इतना अच्छा लगता है कि उठने को मन नहीं करता सर, बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा लगता है।
एक तो सर मेरी ये दिक्कत थी कि मुझे बहुत कई सालों से अंदर से एक वो थी कि मुझे कोई बीज मंत्र ऐसा मिले जिसका मैं जाप कर सकूं, अंदर से थी, कई सालों से थी। लेकिन भाई ये ना किसी से पूछने की हिम्मत, ना किसी गुरु के, वो लगता है आजकल सब कुछ फ्रॉड तो है ही सब, तो वो जी, कोई जी। हिम्मत नहीं थी किसी से बात करे। तो मुझे खुद अपने आप आपने दे दिया है, ये दिल की इच्छा बहुत पुरानी पूरी हो गई है। बहुत थैंक यू, बढ़िया। बहुत अच्छी सर। लेकिन मैं आपकी क्लास तो कभी छोड़ नहीं पाऊंगी सर, ऐसी आदत हो गई है मुझे। बहुत बढ़िया है। ज़रूरी है वो भी मेरे लिए भी ज़रूरी है। अब सब सब साधु सन्यासी बन जाओगे तो मैं क्या करूँगा भाई, है ना? साधु सन्यासी तो सर कहाँ बनेंगे अब हम गृहस्थ नहीं, नहीं, जीवन में कहने का रहेंगे, मतलब साधु अपनी-अपनी सन्यासी। प्रैक्टिस शुरू कर दोगे तो जुड़े रहना भी ज़रूरी है। हाँ नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है आपकी हाँ, ये क्लास में, है मुझे कि तो जो बहुत जुड़ोगे अच्छा उसका कई गुना आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है ना? लगता है। हाँ जी सर, सर वैसे मैं वैसे पॉजिटिव काफी हूं मैं, लेकिन फिर भी अभी पहले से बहुत चेंज आ गया कि कुछ बोलने से पहले लगता है कि यार कि जरूरी थोड़ी है बोलना ये सब चीजें, बहुत बढ़िया। बोल देते हैं, फिर बाद में आता नहीं गलत बोला है ये, तो अब रियलाइज हो जाता है तुरंत। पहले रियलाइज में, पहले हम अपने आप को ही सही मानते थे कि हम सही है, अब लगता है कि हम भी गलत हो सकते हैं कई बार। तो इस चीज का बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है सर, इसका ये सब बहुत असर होते कर रहना चाहिए। ये सब करके मैं वैसे अपनी पुरुष जाति का ही भला कर रहा हूँ। ये मेरा तरीका है करने का काम। अब मैं उनके लिए, बेचारों के लिए वैसे तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनकी पत्नियों को शांत कर दे रहा हूँ। वो शांत हो जा नहीं रही सर, हैं, एक कुछ दिन चीजें। जैसे सिंहासन आप करा रहे थे तो आप बोलते सुमन जी आप दहाड़िए, वैसे मेरे को चिल्लाने की हैबिट मेरी बिल्कुल ही नहीं है, मेरे को हम्म, वॉल्यूम तेज बोलने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, मतलब ऐसा मेरा एक्सप्रेशन है ही नहीं कि हम चिल्ला जी, के, बहुत वैसी बहुत अंदर दबाने की आदत ज्यादा है मेरी शुरू से ही, हम्म। कि अपनी भावनाओं को अंदर ज्यादा दबाती हूँ मैं। तो फिर अब तो इसलिए धारणा शुरू कर दिया आपने? नहीं सर, वो हो नहीं सकता ना, जो नेचर में नहीं है वो जी, नहीं वो होगा। एज एक्सरसाइज दहाड़ लो, एज एक्सरसाइज दहाड़ लो, वो दबा हुआ है ना, वो निकालना जरूरी है। तभी ऐसे एज एक्सरसाइज उसको फिजिकल फॉर्म दो, उसको दवाई का काम लो, उससे किसी व्यक्ति पर नहीं दहाड़ो, एक्सरसाइज में दहाड़ो, बढ़िया थायराइड के लिए। आराम भी सर मुझे काफी लगा है पहले से। बीच में मैंने, जब मैं रेगुलर अस्थमा की दवाई लेती थी, देसी दवाई लेती सर, बीच में हम्म, 10-15 दिन नहीं ले तो काफी आराम रहा। पहले तो 3 दिन ना ले तो फैंस की आवाज आनी शुरू हो जाती थी। जी, जी, अब बहुत काफी बढ़िया। फर्क है सर, काफी फर्क है सर। थैंक यू सर इस चीज के लिए, तो बहुत थैंक यू सर ये जी, क्लास जी, के लिए। बहुत बढ़िया सुमन जी, थैंक यू। थैंक नमिता जी, कहाँ चले गए थे? तो साथ में ना नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है सर हमारे यहाँ पे। तो अच्छा, अच्छा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर कि मुझे सिर्फ इतना ही पता था, योग, आसन और प्राणायाम जो मैं करती थी और कराती थी, कभी मतलब एक नियम नहीं बना मेरा। सर मैं हमेशा एक क्वेश्चन मेरे मन में उठता था कि मैं क्लास करवा रही हूँ और बच्चा एक एक महीने करता है, 2 महीने नेटवर्क इनका शायद नहीं है, तो हम सुनंदा जी को ले लेते हैं। नमिता जी, आप बाद में आप बता सकते हैं, वीडियो बना के आप भेज देना मेरे पास अपने फीडबैक का। सुनंदा जी, आप भी आज बोलो कुछ, है ना? बोलो, चलो अनम्यूट कर लो अपने आप को। अनम्यूट का ऑप्शन आया आपके पास? जी। प्रैक्टिस मेरी ठीक से नहीं हुई। नमस्ते। नमस्ते जी, इसलिए नमस्ते। इसलिए मैं ठीक से बता नहीं सकती, आपको पर्सनल बता सकती हूँ अच्छा, अच्छा, बस, अच्छा। इतना ही। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए, और कौन आएगा इसके बाद? कोई और बचा है? मीनाक्षी जी, आ जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा 41 डे का जो भी चैलेंज था बहुत अच्छा रहा, और मैंने बहुत मतलब उसमें मैंने अपना रील्स और ये बना के उसको और ज्यादा वो कर लिया, बहुत इंजॉय किया मैंने।
और मतलब यही था खुद को भी कि कहीं बोर ना हो जाऊं, थोड़ा आगे आगे चलते चलते, तो वो चल रहा था। मैंने मुझे ग्रुप ये में भी भी लगा डाली थी आपकी कई सारी रील्स। जी जी। सर जी, थैंक यू। हाँ, तो सर वो अपने आप आइडियाज आ रहे थे, अपने आप बन रहा था, और एक अलग ही लेवल था एनर्जी का। मतलब बहुत अच्छे से किया। कई बार ऐसे होता है कि जैसे स्कूल टाइम था तो क्लास नहीं हो पाती थी मॉर्निंग का, तो मैंने उस क्लास को ऐसे भी किया, जैसे आपने आज करा दी तो मैंने नेक्स्ट डे करा। मैंने एक भी क्लास मतलब मिस नहीं करी है। मैंने रात को अगर शाम की क्लास मेरे से मिस हो जाती है तो मैं अपना 9:30-10 बजे वाले टाइम पे जब भी फ्री होती हूँ तो मैं करके ही, मतलब मुझे वो थोड़ा रिलैक्स मिलता है, मैंने कर लिया है कि मतलब। तो बहुत अच्छा रहा। और एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं बोल पाऊंगी उसको। वो एक फील करने की चीज है, मतलब यहाँ पे आके वो सारे शब्द गायब हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा था। और प्रॉब्लम भी आती है, पर मुझे लगता है कि जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तो यूनिवर्स आपको गाइड करता जाता है कि आप ऐसे करो, तो बिल्कुल। अपने आप वो जो भी प्रॉब्लम है अपने आप सोल्व हो जाती है। तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है उनको वो करने में, पर वो नॉर्मल, मतलब मुझे रास्ता नहीं दिखता उस टाइम पे कि क्या किया जाए, पर वो धीरे 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 आपको गाइडेंस मिलता जाता है और आप करते जाते हो। और सर वो जो आपने सिद्ध मंत्र जो दिया था, मैं सबके साथ एक्सपीरियंस वो शेयर करना चाहूंगी कि मैं काफी टाइम से पहले सर ने हमें ये करवाया था, तो मैंने तभी से प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करी थी। तो उस टाइम से मुझे थायराइड था, तो मैंने बहुत सारी मेडिसिन वो चलते हैं जो खाते हैं, मतलब आपको डॉक्टर भी यही कहता है लाइफ टाइम तक चलेगा। तो मैंने अपना खाने का जो लाइफस्टाइल है वही चेंज कर दिया और अपना प्रैक्टिस जारी रखी। सिद्ध मंत्र जो था वो रोज डेली मैं 15 मिनट मॉर्निंग में, 15 मिनट इवनिंग में मैंने किया। तो अभी मुझे 3 साल हो गए हैं दवाई छोड़े हुए। मेरा थायराइड एकदम नॉर्मल है, जो कि सब हैरान होते हैं कि कैसे। तो सब कुछ बैलेंस में है। हर 3 महीने के बाद मैं अपना रेगुलर जो चेकअप होता है वो करवाती हूँ। तो मेरा थायराइड, मेरे हार्मोन्स, मेरा सब एकदम बैलेंस है। तो प्लीज आप लोग भी करिए, क्योंकि ये सच में काम करता है जब आप मतलब उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आते हैं। बाकी सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सिखाने के लिए। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, थैंक यू। और आपकी रील्स बहुत अच्छी लगी और करते रहो। अब मेरे ख्याल से 41 पूरी नहीं हुई, मुझे भेजना, पूरी पूरी करनी पड़ेंगी अब आपको। इन्होंने मुझे कहा कि सर मैं 41 रील बनाऊंगी, मैंने कहा बनाओ। कह रही मैं ये डाल सकती हूँ, मैंने कहा कुछ भी आपको जो चाहिए आप डाल दो, जो मर्जी आप जैसे मर्जी वीडियो आपको लेनी है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से पूरी फ्रीडम है। लेकिन मुझे 41 रील आप मुझे भेजो अब बना के। अब आपने जो छोड़ी अगर बीच में, अब उनको पूरी करो और अपना काम सर पूरा करो। को जी, मैंने सर को एक्चुअली बहुत परेशान किया था, मेरी वजह से इधर भी थोड़े परेशान थे, मेरे मेरे पति भी परेशान थे। 5 बजे उठ के रील कौन बनाता है मैंने कहा मुझे करना है तो मैंने किया। फिर सर को तो मुझे ऐसे ही लगा एक टाइम पे मैं कितना परेशान कर रही हूँ पर मैंने मैं मुझे कहती सर चाहिए आज थी के लिए हेल्प। क्या बनाऊं, मुझे आइडिया दो, कुछ बनाओ। फिर मैं मेरे को जो आता मैं बता देता कि ऐसा ऐसा कुछ कर दूं। तो फिर ये बना रही है, अभी अब बनाएंगे अपना 41 रील चाहिए हमें तो भाई। जी सर, मिल जाएगी, बिल्कुल असल बनाऊंगी में क्या सर। होता है, हाँ वो तो ठीक नहीं, अच्छा है, रील बनाना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या होता है कि रील बनाना और प्रैक्टिस करना दोनों साथ साथ नहीं हो पाते। आपने देखा होगा, मैं मेरा इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक पे मैं कोई पोस्ट नहीं डालता, यूट्यूब पे भी वीडियो में लाइव ही कर देता हूँ। अगर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो मेरा ये काम जो है ना मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। फिर ये मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि वहाँ मोबाइल धरूं, फिर मैं एक आसन करूं, फिर मोबाइल को ऑन करके आऊं, फिर बंद करके आऊं। वो थोड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम। अब और टफ मीनाक्षी जी को होता अभी है। समझ में आया होगा कि एक एक मिनट की रील बनाने में पूरा दिन खराब हो जाता है। और मुझे एक घंटे लग जाते थे सर, बहुत देर, मतलब उसको बना तो लिया, आपको उसको एडिटिंग करना, वो सारा उसमें मटेरियल डालना, मतलब मुझे ऐसे लगता था एक टास्क मिल गया। हाँ मैंने एंजॉय किया बहुत, पर वो एक टाइम पे ऐसे हो जाता था, या तो आप अपना लंच बना लो या आप रील्स बना लो, मतलब ऐसे ही चल रहा था। पर मैंने किया, मुझे अच्छा लगा। मुझे तो बोलते हैं कई कि आपका यूट्यूब पर वीडियो क्यों नहीं डालते, मैंने कहा एक वीडियो बनाने में मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, पूरा दिन। फिर मैं ये क्लास नहीं ले पाऊंगा।
ना ही मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा। मैं एक आसन करूंगा, फिर वीडियो एक एक क्लिप बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो हमें दिखती तो 1 मिनट में है, इनके बनाने के पीछे कितनी मेहनत है, आपने कभी बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। आप कभी एक ढंग जी का फोटो क्लिक करके देख लेना, आपको 20 फोटो क्लिक करने पड़ेंगे तब एक ढंग का फोटो आपको डीपी पे या जी स्टेटस पे लगाने लायक मिलता है। तो ऐसे ही रील आप अभी जैसे मैंने ये किया था तो 41 डे, क्योंकि सबको पता चल गया मेरे फ्रेंड्स में, फैमिली में। अब मुझे ये कह रहे तुम्हारे 41 डेज वो अभी चल रहे हैं या खत्म हो गए, हम तो तुम्हारे रील्स देख रहे हैं। मैं कहा अभी चल रहे हैं। अभी अभी मैंने वो लास्ट के थोड़े वो बनाए नहीं, बना नहीं पाई मैं। तो अभी वो लोगों को पता चल गया और बहुत लोग मतलब उससे इम्प्रेस भी हो रहे हैं, मतलब उनको एक मोटिवेशन, डेडिकेशन बोल सकते हैं कि अंदर से आ रहा है कि हमें भी करना है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि मैं किसी को मेरे वीडियो से मेरे रील से मतलब उनको है कि हम भी सीखें, कि हम भी योगा में जाएं, हम भी करें मतलब। तो ये एक, हाँ जी, मैंने आपको एक बताया भी था जो मेरी फ्रेंड ने ज्वाइन भी किया था, उसने रील्स देख के ही ज्वाइन किया था कि मुझे भी करना है। तो अच्छा था बहुत। आपकी क्लास जो भी कोर्सेज होते हैं, क्लासेस होती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। बाकी जो भी भूलते हैं हम आपको कभी भी मैसेज कर लेते हैं। तो उसके लिए थैंक यू। वो कोई नहीं, वो तो मैं धन्यवाद। अब भी बीच में भी जो मैसेज आए हैं मैंने उनका अभी रिप्लाई कर दिया है साथ साथ में। मैं कोशिश ये रहती है मेरी कि सबको मैं अटेंड करूं। देखो कॉल पर तो मैं लंबी बात नहीं कर पाता, धन्यवाद मीनाक्षी जी। कॉल पर तो लंबी बात करना थोड़ा सा कई बार हो सकता है किसी को लगे, लेकिन वो मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि मान लो आपकी कोई एक बात सुनूंगा तो मेरा एक आधा घंटा चला गया, तो दिन में 2-4 कॉल हो गई तो मेरा पूरा दिन। और फिर मेरी अपनी मतलब मैसेज भी मेरे को रिप्लाई करना अच्छा है कि मैं खाली हूँ जब आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। कॉल पिक करना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। हाँ, इमरजेंसी कोई हो जाए तो हमेशा कभी भी कर सकते हो। और कोई आना चाहेगा? नमिता जी आप बोलेंगे? आपका नेटवर्क जा रहा है बीच में। जी सर, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है रात के समय सर। जी। तो सर चेंज हुआ है मेरे जीवन में, और मेरी क्लासेस, मुझे जो डर लगता था सब, मतलब पता नहीं क्या कमी है, वो सब खत्म हो गई है। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे कि सुबह की मेरी क्लास और शाम की क्लास दो, अभी मेरी दोनों ने छुट्टी की हुई है कि आप पहले अपना पूरा कर लीजिए, उसके बाद मुझे करा दीजिएगा। तो जो लोग 1 महीने करके सर चले जाते थे, अभी वो लोग कह रहे हैं कि मुझे अभी करना है, लॉन्ग टाइम करना है। और कई सारे नाम मुझे मिले हैं सर, और वो बहुत लोग बढ़िया। थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं, जो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं करा पाऊँ। नेटवर्क जा रहा है नमिता जी आपका, बाद में बना के भेजिएगा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। और थैंक यू आपका जुड़ने के लिए। आप एक वीडियो बना के भेजना मुझे, 2 मिनट की वीडियो बना के भेज दीजिएगा। और कोई वीडियो ऑफ धन्यवाद है सर। जिनका कोई बचा है उसमें से? कोई बोलना चाहेगा तो फिर, नहीं तो फिर हम ओम का उच्चारण करें। चलो 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं फिर। और रात के 11 भी बज चुके हैं मेरे ख्याल से, काफ़ी लेट हो गया। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। पूरे हृदय से परमात्मा का धन्यवाद दें।
ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का धन्यवाद दें। सभी गुरु शक्तियों का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, आपके अंदर बैठे परमात्मा का धन्यवाद। अपने इस शरीर का धन्यवाद दें कि जिसने साथ दिया। अपने हायर सेल्फ का धन्यवाद, अपने अंदर की उस उच्च चेतना का धन्यवाद। और सभी गुरुओं का धन्यवाद, सभी ऋषियों का, जिनका ये ज्ञान हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। पूरे हृदय से धन्यवाद दीजिए। शांति पाठ के साथ हम समाप्त करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। एक साथ मिलके बोलेंगे। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सबको सद्बुद्धि, सद्मार्ग, सद्ज्ञान प्राप्त हो। सबके जीवन के रास्ते खुलें, सब अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते। मेरा अनुग्रह स्वीकार करें, मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। सब बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर थे, और जिन्होंने खासकर जिन्होंने किया है और जिन्होंने नहीं किया है उन्होंने कोशिश तो उन्होंने भी की है, वो भी धन्यवाद के। और एक कदम तो उन्होंने बढ़ाया है। कोई मुसीबत ही आई होगी, कुछ ज़्यादा ही रास्ते बंद हो गए होंगे, या कुछ ज़्यादा ही आलस्य हो गया होगा, कुछ तो रहा होगा, नहीं तो नीयत तो थी उनकी करने की। तो उन सब का भी धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है वो, ये वीडियो यहीं पर रहने वाली है। इन सारे फॉर्मूला को आप शुरू से शुरू करके दोबारा से आप कर सकते हैं, ये डिलीट नहीं होने वाली, अभी ये रहेंगी यहाँ पर। तो आप दोबारा से शुरू करें, या फिर जहाँ से छोड़ा वहाँ से शुरू करें। मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स में जो एक व्यक्ति भी आया है वो अपना, उसको जो उसने पे किया है, जो उसने मेहनत की है, या जो उसने इच्छा रखी थी कि ये होगा, वो करके जाए यहाँ से। उससे कुछ डबल ही करके जाए, कम ना हो, है ना। तो सबका धन्यवाद जी जुड़ने के लिए, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लासेस में कभी। नहीं तो यूट्यूब पर लाइव, तो अभी मैं लाइव तो शुरू करूँगा। ये मेरी कुछ क्लासेस बची हैं YCB की, रात की क्लासेस जो मेरी होती हैं, ये पूरी हो जाएंगी 10-15 हफ्ते में पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पर रात को लाइव, हम एक वैसी कोई एक बुक हम लेके उसकी ट्रांसलेशन, उसको इजी लैंग्वेज में समझना शुरू करेंगे। हर रोज़ लगभग लाइव करेंगे, छोटा छोटा लाइव तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी जो कोर्सेज हैं उनमें जो जुड़ना चाहें वो डिटेल मैंने भेज दी है। कोई और लिंक चाहिए, कोई डिटेल चाहिए, किसी और को रेफरेंस देना है, कोई और पूछ रहा है, तो उनके पास आप शेयर कर सकते हैं, भी शेयरिंग का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए, सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, शुभ रात्रि। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।